नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर आप कोरियन सीख सकते हो वो भी हिंदी से। सो बेसिकली आजकल हम कर रहे हैं कोरियन पार्टिकल्स और ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 भी कर चुके हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कुछ कोरियन पार्टिकल्स जो कि हैं उरु और रो। सो उरो और रो का इस्तेमाल हम कोरियन सेंटेंसेस में किस तरीके से करते हैं सो वो हम शुरू करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो कोरियन पार्टिकल है उरु और रो, सो इसका इस्तेमाल किया जाता है एज की सेंस में, एंड की सेंस में, टुवर्ड्स, विद और बाय। सो बेसिकली ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसका एक सेंटेंस में कुछ और मतलब है, वहीं अगर हमने इसे दूसरे सेंटेंस में यूज़ किया तो वहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। सो हम इस पार्टिकल के स्टडी करेंगे कुछ पॉसिबल मीनिंग्स विद द पॉसिबल सेंटेंसेस। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो मतलब होता है इस पार्टिकल का वो क्या है, एज। और उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि हमारे पास ये जो दो पार्टिकल्स हैं उरो और रो, सो एक इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में जब कॉन्सोनेंट हो और एक वोवल के साथ किया जाता है। सो एक सेंटेंस में एक साथ रो या उरो नहीं आ सकते। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास उरो का इस्तेमाल किया जाता है जब सेंटेंस में जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा हो। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है हक्सिंग। हक्सिंग का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट। सो अब ये जो वर्ड है हक्सिंग, सो लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, ग कॉन्सोनेंट है। सो अब ये लास्ट में आ रहा है, सो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उरो का। लेकिन वहीं हमारे पास एक और वर्ड है जो कि है फी हेंगी। सो फी हेंगी का मतलब क्या होता है, एरोप्लेन। सो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, ई, फी हेंगी, ई। सो ई क्या है, वोवल। सो वोवल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे रो पार्टिकल का। सो फी हेंगी रो। सो इसका भी हम एग्जाम्पल आगे स्टडी करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इसके पॉसिबल मीनिंग्स के साथ। सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है 한국에 학생으로 왔어요। सो यहाँ पर इस पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया है एज। सो आई केम टू कोरिया एज अ स्टूडेंट, यानी कि मैं कोरिया में आई हूँ एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट बन के। सो 한국에 학생으로 왔어요। सो यहाँ पर 한국 का मतलब क्या होता है, कोरिया। और एक यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल जिसे हम स्टडी करेंगे जो कि बेसिकली डिनोट करता है कोई भी जगह को। सो हंगुक यहाँ पर क्या है, एक जगह है हंगुक। सो इस जगह को डिनोट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है ए पार्टिकल का। और फिर है हक्सिंग उरो वासयो। सो वासयो का मतलब क्या होता है, आना। हक्सिंग मीन्स स्टूडेंट। सो हक्सिंग लास्ट में कॉन्सोनेंट से ख़त्म होता है। सो हमने इसके पीछे क्या लगाया, उरो। सो हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या बन गया, हंगुगे हक्सिंग उरो वासयो। सो यहाँ पर उरो का मतलब क्या हो गया, एज अ स्टूडेंट, यानी कि एज। सो इस तरीके से उरो का इस्तेमाल किया जाता है एज की सेंस में। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है जब हम रो का इस्तेमाल, इस पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं एंड की सेंस में, यानी कि और की सेंटेंस में, जहाँ पर हम दो सेंटेंस को एक साथ एक ही सेंटेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंस को जोड़कर हमने पूरा एक सेंटेंस बनाया है और दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ा है रो पार्टिकल की मदद से। सो हमारे पास सेंटेंस है 저 소녀는 긴 선생의 딸로 부산에서 살고 있어요। सो यहाँ पर छो का मतलब क्या होता है, वहाँ पर वो जो है, सोन्यो मीन्स लड़की, नन यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल, किम सनसेंगे मीन्स मिस्टर किम, तालो, ताल मीन्स डॉटर। सो ताल क्या है, एक वर्ड है, डॉटर जिसका मतलब क्या होता है, बेटी। और लो यहाँ पर क्या है,
पार्टिकल है, रो यहाँ पर क्या है, एक पार्टिकल है। और 부산에서 살고 있어요, सो बुसान मीन्स जो कि कोरिया में एक जगह है। एसो मीन्स क्या होता है, ये कोरियन पार्टिकल हो गया। साल्गो इसो मीन्स रहती है। सो वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी है वो मिस्टर किम की बेटी है और वो बुसान में रहती है। सो ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है, एक है कि वो वहाँ पर जो खड़ी है वो मिस्टर किम की बेटी है और दूसरा सेंटेंस क्या है कि वो बुसान में रहती है। सो हमने इन दोनों को जोड़ा किसकी मदद से, रो पार्टिकल की मदद से। सो पहला सेंटेंस क्या था, 초 소녀는 किम 선생의 딸, लो, ये एक सेंटेंस। सो लो यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल। दूसरा सेंटेंस क्या था, 부산에서 살고 있어요, सो ये दूसरा सेंटेंस। सो यहाँ पर हमें पता चल गया इस पार्टिकल का दूसरा मीनिंग जो कि है एंड यानी कि और। सो पहला क्या था, हम इस पार्टिकल का यूज़ करते हैं एज और दूसरा मीनिंग क्या हो गया, एज एंड। सो इसी तरीके से इसके कुछ 3-4 मीनिंग्स और हैं जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जैसे कि 왼쪽으로 가세요, 비행기로 왔어요, 나는 연필로 편지를 써요। सो इस तरीके से कुछ सिंपल कोरियन सेंटेंसेस और हैं जो कि हम पार्ट 3 में करेंगे, पार्टिकल्स के पार्ट 3 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।